बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबर के साथ। मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। राज्यसभा नामांकन रद्द होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया था और उसके बाद अब जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शंकर, मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, ज्यादा क्या इस वक्त जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कांग्रेसी नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए जो मतदान 18 जून को होना है उससे जुड़े मामले में तमाम याचिका में अपनी बातों का जिक्र किया गया है। जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन 9 जून को रिटर्निंग ऑफिसर और मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने खारिज किया है, इन्हीं मामलों को लेकर याचिका दायर किया गया है। हालांकि वक्त जो है अभी मुकर्रर नहीं हुआ है कि सुनवाई कब होगी और वक्त क्या होगा, तारीख क्या होगी, लेकिन जिस तरह से ये याचिका जो दायर की गई है उस याचिका में इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर किया जाए। तो आज तकरीबन 10:30 बजे इस मामले में कोर्ट के द्वारा यह तय किया जाएगा कि इस मामले को कब सुना जाएगा और इन तमाम दलीलों का आधार क्या है। तो एक तरह से आज 10:30 बजे ये सुप्रीम कोर्ट में तय हो जाएगा कि वक्त और तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी जाएगी और इस मामले में क्या मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए शंकर। और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस में भारी आक्रोश है। इस बड़े सियासी बवाल के बीच कांग्रेस आर पार के मूड में है। दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें जीतू पटवारी और हरीश चौधरी शामिल होंगे। इधर मध्य प्रदेश में सीएम हाउस और इलेक्शन कमीशन के घेराव की रणनीति भी बन रखी है। तो वहीं पूरे प्रदेश में 8 दिनों के महाप्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। चुनाव आयोग से राहत न मिलने के बाद अब विवेक तन्खा और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकीलों के जरिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और रवि जुड़ गए हैं दिल्ली से। सबसे पहले रवि के पास चलते हैं। रवि, इस मामले में अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? चूंकि महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है कांग्रेस के द्वारा, आपात बैठक की है, क्या इसके मायने निकाले जाएं? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। दूसरी तरफ अगर आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बैठक कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली में बुलाई है, जिसमें तमाम पूरे देश के कांग्रेस के महासचिव जो प्रभारी हैं वो और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम, उन सबको बुलाया गया है। मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। मीनाक्षी नटराजन चूंकि वो खुद कांग्रेस के महासचिव भी हैं, प्रभारी भी उनके तेलंगाना की, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी। इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की क्या आगे की रणनीति हो सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ संदीप का मसला है, जो जिस मसले को लेकर कांग्रेस पूरे देश में एजिटेशन की तैयारी कर रही है। लेकिन जो राज्यसभा का मामला सामने आया है, जिस मामले को लेकर करीब 2 बार कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे वहां, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। ऐसे बताया जा रहा था कि जो विकल्प के तौर पे अब सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा विकल्प है जहां वो जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। आज 11 तारीख है और आज शाम तक बताया गया 3 बजे के बाद चूंकि विड्रॉल की जो टाइम है, सीमा है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रवैया खटका रहे हैं, लेकिन इस पर कैसे आंदोलन किया है उस मामले को लेकर 11:30 बजे कांग्रेस के इंदिरा भवन में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। जी ठीक, रवि आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वासु लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, आज कांग्रेस पूरे ही मूड में है कि मध्य प्रदेश की अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया जाए। सीएम हाउस और इलेक्शन कमीशन के घेराव की रणनीति तो बना ही रही है। अभी क्या स्थिति है? क्या प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है? कौन कौन इसमें शामिल होगा, बताइए।
बिल्कुल देखिए, और कांग्रेस के लिए मीनाक्षी नटराजन मामले में कहीं से कोई राहत की खबर नहीं आ रही है। और जैसा कि दिल्ली से बड़ा अपडेट आया है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्टेड हो चुका है और आज सुबह 10:30 बजे करीब ये तय हो जाएगा कि मीनाक्षी नटराजन मामले में क्या कब और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। बहरहाल उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर तैयारी की हुई है। अगले 8 दिनों का कांग्रेस ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तरों तक जो है वो धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। कांग्रेस कैंपेन चलाएगी, घर घर जाकर ये बताएगी कि किस तरीके से लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है। बीजेपी कैसे जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनको भी पॉलिटिकल दबाव में लेकर अपनी मनमर्जी से जो है वो काम करा रही है। और कांग्रेस ने इसके लिए व्यापक तैयारी की है। आज भी दिन भर प्रदेश भर में कांग्रेस के धरने प्रदर्शन और आंदोलन जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इस सबके बीच आज कांग्रेस की दिल्ली में जो बड़ी बैठक होनी है उसमें बड़े आंदोलन की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। कल जीतू पटवारी ने कहा था कि हम लोग सीएम हाउस का घेराव करेंगे या इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का घेराव करेंगे और उसमें पूरे प्रदेश भर के लाखों कार्यकर्ताओं को जो है वो बुलाया जाएगा। यानी कि जो लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है, लीगली सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है, और कांग्रेस वही लड़ाई सड़कों पर भी उतरेगी ताकि एक पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो इस पूरे मामले से जोड़ा जा सके, कनेक्ट किया जा सके। वहीं बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि कांग्रेस ने त्रुटियां की, कांग्रेस ने गलतियां की, कांग्रेस की गलतियों की वजह से नामांकन निरस्त हुआ है। इसमें बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो नामांकन निरस्त होने की लड़ाई अब कांग्रेस की बीजेपी के खिलाफ तो है ही, इसके साथ ही कांग्रेस सिस्टम को भी इस पूरे मामले में घसीटती हुई नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब क्या कुछ राहत जो है वो कांग्रेस को मिल पाती है। जी ठीक, वासु बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का मामला दिग्विजय सिंह ने अब बर्खास्तगी की मांग उठाई है। रिटर्निंग ऑफिसर को बर्खास्त करने की मांग दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने घोर अपराध किया है, ये दिग्विजय सिंह का कहना है। दिग्विजय ने मीनाक्षी नटराजन को बताया है गांधीवादी। और रायपुर में आज शहर की 42 पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी, जिससे करीब 15 लाख लोग प्रभावित होंगे। बिजली विभाग रावणभाटा उपकेंद्र में 33 केवी लाइन की मेंटेनेंस और केबल कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा। इसके चलते शहर के 80 एमएलडी और 150 एमएलडी न्यू 80 फिल्टर प्लांट कुछ समय के लिए बंद रहेंगे। इन फिल्टर प्लांट के बंद रहने से शंकरनगर, बीरगांव, खमतराई, कचना, मोवा, सड्डू ऐसे कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। जरूरत के अनुसार इन इलाकों में पानी के टैंकर चलाए जाएंगे। बिजली विभाग के मेंटेनेंस का काम होने के बाद कल सुबह पानी